जरा सोचिए, एक साधारण सा लड़का जिसे एक जादुई अंडा मिलता है और वो बन जाता है दुनिया का आखिरी ड्रैगन राइडर। जब एरागोन पहली बार साफिरा के साथ आसमान की ऊंचाइयों में उड़ता है तो वो सीन आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अलागाइसिया की उस जादुई दुनिया में और करीब से जानते हैं एरागोन की इस अनोखी कहानी को। एलागेसिया एक रहस्यमयी और जादुई भूमि थी। कभी यह जगह शांति, समृद्धि और सम्मान के लिए जानी जाती थी, लेकिन समय के साथ यह भूमि अंधकार और डर के साम्राज्य में बदल गई। बहुत समय पहले इस भूमि की रक्षा ड्रैगन राइडर्स करते थे। ये राइडर्स केवल योद्धा ही नहीं थे, बल्कि शांति के रक्षक, न्याय के प्रतीक और जादू के महान जानकार भी थे। हर राइडर का अपने ड्रैगन के साथ एक बहुत ही गहरा और पवित्र रिश्ता होता था। उन दोनों के बीच मानसिक जुड़ाव होता था, जिसे मृत्यु के अलावा कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती थी। लेकिन कभी कभी शक्ति का लालच इतना बड़ा हो जाता है कि वह सबसे पवित्र आत्मा को भी भ्रष्ट कर देता है। गल्बाटोरिक्स कभी एक बहुत ही प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी ड्रैगन राइडर था, लेकिन जब उसके अपने ड्रैगन की मृत्यु हो गई तो वह मानसिक रूप से टूट गया और पागलपन की हालत में पहुंच गया। जब राइडर्स की परिषद ने उसे नया ड्रैगन देने से मना कर दिया तो उसके दिल में गहरा गुस्सा और बदले की आग जल उठी। उसने अपने जैसे ही कुछ भ्रष्ट राइडर्स के साथ मिलकर एक खतरनाक विद्रोह शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपने ही कई साथी राइडर्स को मार डाला और पूरे पुराने आदेश को खत्म कर दिया। इसके बाद उसने खुद को एलागेसिया का एकमात्र सम्राट घोषित कर दिया। तब से लेकर आज तक पूरी भूमि उसके क्रूर शासन के नीचे दुख और डर में जी रही थी। अब गल्बाटोरिक्स को सिर्फ एक ही बात का डर था, कहीं कोई नया ड्रैगन राइडर पैदा न हो जाए जो उसके साम्राज्य को चुनौती दे सके। घने और गहरे जंगलों के बीच, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं, एक खतरनाक पीछा चल रहा था। आर्या अपने घोड़े पर सवार होकर जान बचाने के लिए तेजी से भाग रही थी। वह देखने में एक साधारण लड़की लगती थी, लेकिन असल में वह कल्पित बौनों की एक बहादुर राजकुमारी थी। उसके पास एक बहुत ही कीमती चीज थी, एक चमकदार नीले रंग का पत्थर। असल में वह पत्थर नहीं, बल्कि एलागेसिया में बचे हुए आखिरी ड्रैगन अंडों में से एक था। सम्राट गल्बाटोरिक्स के आदेश पर दुर्जा नाम का एक भयानक छाया पिशाच और उसके सैनिक आर्या का पीछा कर रहे थे। दुर्जा कोई साधारण दुश्मन नहीं था, वह काली शक्तियों और बुरी आत्माओं से भरा हुआ एक खतरनाक पिशाच था। उसके लाल बाल और खून जैसे लाल आंखें किसी के भी दिल में डर पैदा कर सकती थीं। उसने अपने काले जादू से जंगल में आग लगा दी और आर्या को चारों तरफ से घेर लिया। जब आर्या ने देखा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है और दुर्जा उसके बहुत करीब पहुंच गया है, तब उसने अपनी आखिरी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने नीले अंडे को अपने हाथों में लिया, धीरे धीरे कुछ रहस्यमयी मंत्र बोले और फिर उस अंडे को हवा में उछाल दिया। अचानक एक तेज नीली रोशनी चमकी और उसी पल वह अंडा वहां से गायब हो गया। दुर्जा गुस्से से पागल हो उठा। उसने आर्या को पकड़कर बंदी बना लिया, लेकिन वह अंडा अब गल्बाटोरिक्स की पहुंच से बहुत दूर जा चुका था। अब नियति ने अपना खेल शुरू कर दिया था। कारवाहाल नाम का एक बहुत ही छोटा और गरीब गांव था। उस गांव के पास स्पाइन नाम की खतरनाक और बर्फ से ढकी पहाड़ियां थीं। गांव के लोग उन पहाड़ों से बहुत डरते थे, क्योंकि जो भी वहां जाता था वह अक्सर वापस नहीं लौटता था। लेकिन एरागन नाम का एक 17 साल का साहसी लड़का अपने परिवार का पेट भरने के लिए वहीं शिकार करने गया था। ठंडी हवाएं उसकी हड्डियों तक को कंपा रही थीं। वह जंगल में एक हिरण का शिकार करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने धनुष की डोरी खींची और निशाना लगाने ही वाला था कि अचानक पूरे जंगल में जोरदार गड़गड़ाहट गूंज उठी। पेड़ों के बीच अचानक तेज नीली रोशनी का एक बड़ा धमाका हुआ। उस धमाके की ताकत से एरागन पीछे की ओर गिर गया। जब धुआं थोड़ा साफ हुआ तब तक हिरण भाग चुका था, लेकिन जहां धमाका हुआ था वहां बर्फ के बीच एक बहुत सुंदर नीले रंग का चमकता हुआ पत्थर पड़ा था। उस पत्थर पर सफेद धारियां थीं और वह किसी कीमती नीलम की तरह चमक रहा था। एरागन को यह नहीं पता था कि वह असल में एक ड्रैगन का अंडा है। उसे लगा कि यह कोई बहुत कीमती पत्थर है, इसलिए वह उसे उठाकर अपने गांव ले आया। उसका सोचना था कि अगर वह इस पत्थर को बेच देगा तो उससे मिले पैसों से वह अपने परिवार के लिए सर्दियों के लिए काफी मांस और जरूरी सामान खरीद सकेगा। एरागन अपने काका गैरो और चचेरे भाई रोरन के साथ एक छोटे से खेत में रहता था। गैरो एक मेहनती और ईमानदार इंसान थे। उन्होंने एरागन को अपनी ही संतान की तरह पाला था। जब एरागन उस नीले पत्थर को लेकर गांव के कसाई स्लोन के पास गया तो स्लोन ने पत्थर को देखते ही उसे खरीदने से मना कर दिया। जैसे ही स्लोन को पता चला कि यह पत्थर स्पाइन के पहाड़ों से लाया गया है, वह डर गया।
उसने तुरंत एरागन को अपनी दुकान से बाहर निकाल दिया। निराश होकर एरागन वो पत्थर वापस अपने कमरे में ले आया। कुछ दिन बीत गए। एक रात, आधी रात के समय, जब सब लोग गहरी नींद में थे, उस पत्थर से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। आवाज सुनकर एरागन की नींद खुल गई। उसने देखा कि पत्थर में दरारें पड़ रही हैं। तभी उसे समझ आया कि वह पत्थर नहीं बल्कि एक अंडा है। अचानक अंडा टूट गया और उसमें से एक बहुत छोटा नीले रंग का जीव बाहर निकला। उसके शरीर पर चमकदार शल्क थे। उसकी आंखें नीलम की तरह चमक रही थीं और उसकी पीठ पर छोटे छोटे पंख थे। वह एक ड्रैगन था। एरागन हैरान रह गया। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उस छोटे ड्रैगन ने अपनी नाक एरागन की हथेली से लगाई, अचानक एक तेज जादुई ऊर्जा एरागन के पूरे शरीर में दौड़ गई। उसी समय उसकी हथेली पर चांदी के रंग का एक जलता हुआ निशान बन गया। यह निशान इस बात का संकेत था कि एरागन अब एक ड्रैगन राइडर बन चुका है। उस पल से एरागन और उस ड्रैगन के बीच एक गहरा मानसिक और आध्यात्मिक संबंध बन गया, जिसे कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती थी। एरागन ने तय किया कि वह इस बड़े रहस्य को अपने काका गैरो और भाई रोरन से छिपा कर रखेगा। उसने उस छोटे ड्रैगन को जंगल में एक सुरक्षित जगह पर छिपा दिया। ड्रैगनों के बारे में और जानने के लिए वह गांव के एक बूढ़े कहानीकार ब्रॉम के पास जाने लगा। ब्रॉम ड्रैगनों की कहानियां और इतिहास बहुत अच्छे से जानते थे। ब्रॉम ने एरागन को ड्रैगनों के कई पुराने और प्रसिद्ध नाम बताए। इसी तरह उस छोटे ड्रैगन का नाम सफीरा रखा गया। समय के साथ सफीरा बहुत तेजी से बड़ी होने लगी। एक दिन एरागन ने उसे पहली बार उड़ने के लिए हवा में उछाला। सफीरा तेजी से आसमान में उड़ती हुई बादलों के पार चली गई। कुछ समय बाद जब वह वापस लौटी तो वह पहले से कहीं ज्यादा बड़ी, शक्तिशाली और पूरी तरह विकसित ड्रैगन बन चुकी थी। अब वह एरागन से सीधे अपने मन के माध्यम से बात कर सकती थी। उसकी आवाज गंभीर, समझदार और स्नेह से भरी हुई थी। लेकिन यह शांति ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली थी। गल्बाटोरिक्स के जासूसों को पता चल चुका था कि वह ड्रैगन अंडा कारवाहाल के आसपास कहीं है। इसलिए राजा ने अपने सबसे खतरनाक हथियारों राजाक को वहां भेज दिया। राजाक बहुत डरावने जीव थे। वे ऐसे लगते थे जैसे किसी कीड़े और मौत का मिला जुला रूप हो। जब सफीरा ने आसमान से इन काले कपड़ों में छिपे राक्षसों को एरागन के खेत की ओर जाते देखा तो उसे खतरे का एहसास हो गया। एरागन को बचाने के लिए सफीरा ने उसे जबरदस्ती अपने पंजों में पकड़ा और आसमान में उड़ गई। एरागन लगातार चिल्लाता रहा। वह अपने काका को बचाना चाहता था, लेकिन सफीरा उसे दूर पहाड़ों की ओर ले गई। अगली सुबह जब वे दोनों वापस लौटे तो उनका पूरा खेत और घर जलकर राख हो चुका था। मलबे के बीच एरागन के काका गैरो गंभीर रूप से घायल पड़े थे। कुछ ही देर बाद गैरो ने एरागन की बाहों में दम तोड़ दिया। यह देखकर एरागन के दिल में बदले की आग भड़क उठी। अपने काका की चिता के सामने उसने कसम खाई कि वह राजाक और इस विनाश के पीछे मौजूद हर व्यक्ति को खत्म करके रहेगा। जब एरागन अपने गांव से निकलने की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक गांव के कहानीकार ब्रॉम उसके सामने आ गए। लेकिन इस बार ब्रॉम पहले जैसे साधारण कहानीकार नहीं लग रहे थे। उन्हें एरागन और सफीरा के पूरे रहस्य के बारे में पता था। ब्रॉम ने एरागन को एक पुरानी और शक्तिशाली तलवार दिखाई जो लाल रंग की म्यान में रखी हुई थी। उन्होंने बताया कि यह तलवार कभी एक ड्रैगन राइडर की हुआ करती थी। फिर ब्रॉम ने एरागन से कहा कि अब उसकी जिंदगी पहले जैसी साधारण नहीं रही। सम्राट गल्बाटोरिक्स उसे तब तक ढूंढता रहेगा जब तक वह या तो उसे मार न दे या फिर अपने अधीन न कर ले। ब्रॉम ने एरागन को प्रस्ताव दिया कि वह उसका मार्गदर्शक बनना चाहते हैं। सफीरा की सहमति मिलने के बाद तीनों ने राजाक को ढूंढने के लिए एलागेसिया की लंबी और खतरनाक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नहीं थी। यह एरागन के लिए एक तरह का गुरुकुल बन गई थी। रास्ते में ब्रॉम ने एरागन को तलवार चलाना सिखाया। उन्होंने उसे कठिन अभ्यास करवाए ताकि वह एक मजबूत योद्धा बन सके। इसके साथ ही ब्रॉम ने उसे प्राचीन भाषा भी सिखानी शुरू की। यही वह भाषा थी जिससे जादू किया जाता था। ब्रॉम ने समझाया कि जादू कोई चमत्कार नहीं होता, यह सिर्फ ऊर्जा का रूप बदलना होता है और इसके लिए जादू करने वाले की अपनी ऊर्जा खर्च होती है। ब्रॉम एक सख्त गुरु थे, लेकिन उनकी आंखों में एरागन के लिए एक पिता जैसा प्यार और चिंता भी साफ दिखाई देती थी। अपनी यात्रा के दौरान जब वे डायरेक्ट के पास पहुंचे तब उनका सामना गल्बाटोरिक्स के क्रूर सैनिकों से हुआ। ये सैनिक बहुत भयानक थे। वे बड़े बड़े सींगों वाले दानव जैसे दिखते थे और उनके दिल में जरा भी दया नहीं थी।
जल्द ही युद्ध शुरू हो गया। एरागन और ब्रॉम दोनों बहादुरी से लड़ने लगे, लेकिन लड़ाई के दौरान एरागन ने देखा कि ब्रॉम खतरे में पड़ गए हैं। अपने गुरु को बचाने के लिए उसने बिना सोचे समझे जादू का इस्तेमाल कर दिया। उसने जोर से ब्रिसिंगर कहा। जैसे ही उसने यह शब्द बोला, अचानक एक भयंकर नीली आग प्रकट हुई। उस आग ने उर्गलों को तो जलाकर खत्म कर दिया, लेकिन जादू के इस बेकाबू इस्तेमाल ने एरागन की सारी जीवन ऊर्जा खींच ली। वह तुरंत कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। कुछ समय बाद जब एरागन को होश आया तो ब्रॉम बहुत गुस्से में थे। उन्होंने एरागन को डांटते हुए कहा, जादू तुम्हारी अपनी जीवन शक्ति से जुड़ा होता है। अगर तुम अपनी क्षमता से ज्यादा ऊर्जा इस्तेमाल करोगे तो तुम खुद को ही खत्म कर दोगे। ये बात एरागन के लिए बहुत बड़ा सबक थी। उसे समझ आ गया कि शक्ति के साथ साथ संयम और समझदारी भी बहुत जरूरी होती है। उधर सफीरा भी अपनी शक्तियों को धीरे धीरे पहचान रही थी। वह उड़ने में और ज्यादा माहिर होती जा रही थी। साथ ही उसके अंदर आग उगलने की शक्ति भी विकसित हो रही थी। हालांकि अभी वह पूरी तरह आग नहीं निकाल पाती थी। फिलहाल उसके मुंह से केवल धुआं ही निकलता था। अपनी यात्रा के दौरान एरागन को बार बार एक अजीब सपना आने लगा। हर बार वह एक बहुत सुंदर स्त्री को देखता जो कैद में थी और मौत के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि आर्या थी। ब्रॉम और सफीरा ने एरागन को कई बार चेतावनी दी कि यह बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन जब एरागन को पता चला कि आर्या को गिलेड के अंधेरे और मजबूत किले में कैद करके रखा गया है तो उसने उसे बचाने का फैसला कर लिया। एरागन अकेले ही उस किले में घुस गया, लेकिन यह सब दुर्जा की एक चाल थी। उसे पहले से ही पता था कि नया ड्रैगन राइडर आर्या को बचाने जरूर आएगा। जैसे ही एरागन अंदर पहुंचा उसे पकड़कर कैद कर लिया गया। फिर दुर्जा उसके सामने आया। उसकी मौजूदगी से ही आसपास की हवा ठंडी और डरावनी हो गई। दुर्जा ने एरागन को यातनाएं देना शुरू कर दिया ताकि वह सफीरा को वहां बुला सके। तभी अचानक किले की छत टूट गई। सफीरा और ब्रॉम वहां अंदर आ गए। इसके बाद एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। ब्रॉम और दुर्जा आमने सामने आ गए। दुर्जा बहुत शक्तिशाली था। उसने एरागन की तरफ एक जहरीला भाला फेंका। एरागन को बचाने के लिए ब्रॉम उसके सामने आ गए। वह भाला सीधे ब्रॉम के सीने में जाकर लगा। उसी समय एरागन ने अपने धनुष से एक तीर चलाया जो दुर्जा के सिर में जा लगा। दुर्जा कुछ पल के लिए धुएं में बदल गया और गायब हो गया। तभी वहां मुर्तग नाम का योद्धा आया। उसकी मदद से एरागन, सफीरा, गंभीर रूप से घायल ब्रॉम और बेहोश आर्या वहां से भागने में सफल हो गए। किले से दूर एक सुरक्षित जगह पर पहुंचने के बाद एरागन ने ब्रॉम को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन भाले का जहर उनके दिल तक पहुंच चुका था। अब उन्हें बचाना लगभग असंभव था। मृत्यु के करीब पहुंच चुके ब्रॉम ने एरागन को अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि वह केवल एक कहानीकार नहीं थे, असल में वह अपने समय के एक महान ड्रैगन राइडर थे। उन्होंने अपने ड्रैगन के बारे में बताया जिसका नाम भी संयोग से सफीरा ही था। जब गल्बाटोरिक्स ने विद्रोह किया था तब ब्रॉम की सफीरा मारी गई थी। उस दिन के बाद से ब्रॉम लगातार गल्बाटोरिक्स के खिलाफ लड़ते रहे थे। इसी संघर्ष के लिए उन्होंने वार्डेन नाम का एक गुप्त संगठन बनाया था। अपनी आखिरी सांसों में ब्रॉम ने एरागन का हाथ पकड़ा और कहा, एरागन, अब तुम ही एलागेसिया की आखिरी उम्मीद हो। अपने भाग्य को स्वीकार करो। इतना कहकर ब्रॉम की सांसें रुक गईं। उनका अंत हो गया। सफीरा ने धीरे से अपनी नाक ब्रॉम के शरीर से लगाई। फिर उसने अपने जादू से ब्रॉम के शरीर को एक हीरे की कब्र में बदल दिया ताकि समय भी उसे कभी न मिटा सके। यह देखकर एरागन फूट फूट कर रोने लगा। उसका गुरु, उसका मार्गदर्शक और एक तरह से उसका पिता समान व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहा था। आर्या की हालत बहुत खराब थी। दुर्जा ने उसे एक ऐसा जहरीला विष दिया था जिसका इलाज केवल वार्डन के पास ही संभव था। आर्या ने अपने मन की शक्ति से एरागन को वार्डन के गुप्त ठिकाने का रास्ता बताया। वह जगह फार्थेंडूर नाम के विशाल पहाड़ों के अंदर छिपी हुई थी। अब एरागन, सफीरा और मुर्तग समय के खिलाफ दौड़ रहे थे। उन्हें जल्द से जल्द वहां पहुंचना था ताकि आर्या की जान बचाई जा सके। रास्ते में मुर्तग ने भी एरागन को अपने जीवन का एक बड़ा रहस्य बताया। उसने कहा कि वह मोरजान का बेटा है। मोरजान वही व्यक्ति था जो गल्बाटोरिक्स का पहला और सबसे वफादार साथी था। उसी ने ड्रैगन राइडर्स के साथ विश्वासघात किया था। मुर्तग अपने पिता के इस पाप के कलंक से दूर भाग रहा था। वह गल्बाटोरिक्स की गुलामी स्वीकार नहीं करना चाहता था। उसे पता था कि वार्डन शायद उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। फिर भी उसने एरागन का साथ नहीं छोड़ा। आखिरकार वे फार्थेंडूर पहुंच गए। यह एक अद्भुत भूमिगत शहर था जो एक विशाल खोखले पहाड़ के अंदर बसा हुआ था। यह शहर कल्पित बौनों और विद्रोह करने वाले इंसानों का आखिरी मजबूत गढ़ था। वार्डन के नेता जिहाद ने उनका स्वागत किया। आर्या को तुरंत इलाज के लिए ले जाया गया।
काफी कोशिशों के बाद उसकी जान बचा ली गई। लेकिन उसी समय एक नई खबर सामने आई। अजिहाद ने एरागन को बताया कि गल्बाटोरिक्स की बहुत बड़ी सेना उनकी ओर बढ़ रही है। उस सेना का नेतृत्व खुद दुर्जा कर रहा था। उनका लक्ष्य था फार्थेनडूर पर हमला करना। अब एरागन के पास छिपने का कोई रास्ता नहीं था। उसे अब एक सच्चे ड्रैगन राइडर की तरह आगे बढ़कर अपनी सेना का नेतृत्व करना था। फार्थेनडूर में युद्ध की तैयारियां तेजी से शुरू हो गईं। लोहार दिन रात काम कर रहे थे। उन्होंने एरागन के लिए एक खास और मजबूत कवच बनाया। सिर्फ एरागन के लिए ही नहीं, बल्कि सफीरा के लिए भी एक शानदार ड्रैगन कवच तैयार किया गया। वह चमकदार कवच सफीरा के नीले शल्कों पर बहुत ही अद्भुत लग रहा था। कुछ समय बाद आर्या पूरी तरह ठीक होकर एरागन से मिलने आई। उसने अपनी तलवार निकाली और एरागन के साथ अभ्यास किया। वह चाहती थी कि एरागन युद्ध के लिए मानसिक रूप से मजबूत हो जाए। एरागन और सफीरा ने एक दूसरे की आंखों में देखा। दोनों जानते थे कि यह उनका आखिरी दिन भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वे पीछे हटने वाले नहीं थे। थोड़ी ही देर में धरती कांपने लगी। पर्वतों की गुफाओं से हजारों की संख्या में डरावने उर्गल सैनिक बाहर आने लगे। वे टिड्डियों के झुंड की तरह फार्थेनडूर में घुसते जा रहे थे। वार्डन और बोनो की सेना भी तैयार खड़ी थी। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। वार्डन के नेता अजिहाद और मुर्तग आगे की पंक्ति में लड़ रहे थे और दुश्मनों को मारते जा रहे थे। चारों ओर तलवारों की टकराहट, युद्ध के नगाड़ों की आवाज और घायल सैनिकों की चीखें गूंज रही थीं। पूरा भूमिगत शहर युद्ध की आवाजों से भर गया था। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब एक भयानक गर्जना के साथ दुर्जा वहां आ पहुंचा। वह एक बहुत बड़े और डरावने काले जादुई जानवर पर सवार था, जो धुएं और अंधकार से बना हुआ लगता था। सफीरा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर आसमान में उड़ान भरी। एरागन उसकी पीठ पर बैठा था और उसके हाथ में झाररॉक तलवार चमक रही थी। आसमान में एक भयंकर हवाई युद्ध शुरू हो गया। सफीरा और दुर्जा का काला जादुई जानवर हवा में एक दूसरे से टकरा रहे थे। दुर्जा अपनी काली जादुई शक्तियों से एरागन पर हमला कर रहा था। वहीं एरागन ब्रॉम द्वारा सिखाए गए मंत्रों का इस्तेमाल करके खुद को बचा रहा था। लड़ाई के दौरान उस काले जानवर के तेज पंजों ने सफीरा को बुरी तरह घायल कर दिया। लड़ते लड़ते वे फार्थेनडूर की ऊंचाई पर मौजूद एक विशाल जादुई क्रिस्टल के पास पहुंच गए। उसी समय एरागन सफीरा की पीठ से फिसलकर उसकी पूंछ पर जा गिरा। एरागन ने तुरंत सफीरा को एक इशारा किया। सफीरा अब ठीक से उड़ नहीं पा रही थी, फिर भी उसने हिम्मत जुटाई। उसने अपनी पूंछ की ताकत से एरागन को जोर से हवा में उछाल दिया। अब एरागन सीधे दुर्जा की ओर बढ़ रहा था। तभी नीचे से एक बहुत तेज नीली आग की लपट आसमान की ओर उठी। घायल होने के बावजूद सफीरा ने पहली बार पूरी ताकत से असली ड्रैगन की आग उगली थी। उस भयानक आग ने दुर्जा के काले जादुई जानवर को पूरी तरह जलाकर खत्म कर दिया। इससे दुर्जा का ध्यान कुछ पल के लिए भटक गया। यही मौका देखकर एरागन ने अपनी बची हुई सारी ताकत जुटाई। उसने हवा में छलांग लगाई और अपनी तलवार झाररॉक पूरी ताकत के साथ दुर्जा के दिल में घोंप दी। जैसे ही तलवार दुर्जा के हृदय में लगी, एक भयानक और कान फाड़ देने वाली चीख गूंज उठी। दुर्जा के शरीर से 3 काली आत्माएं बाहर निकलीं और हवा में गायब हो गईं। कुछ ही पल में उसका शरीर राख बनकर बिखर गया। अपने नेता की मौत देखकर दुश्मन सेना घबरा गई। चारों तरफ भगदड़ मच गई और वार्डन की सेना ने उन्हें पीछे धकेल दिया। इस तरह युद्ध जीत लिया गया। लेकिन इस लड़ाई में एरागन भी बुरी तरह घायल हो गया था। मरते समय दुर्जा ने अपनी तलवार से एरागन की पीठ पर एक गहरा घाव कर दिया था। एरागन बेहोश होकर जमीन की ओर गिरने लगा। सफीरा ने तुरंत उड़कर उसे हवा में ही पकड़ लिया और धीरे से जमीन पर उतार दिया। एरागन की आंखें बंद हो चुकी थीं। वह मौत के बहुत करीब पहुंच चुका था। सफीरा ने अपने जादुई आंसुओं और अपनी जीवन ऊर्जा से उसके घाव को भरने की कोशिश शुरू कर दी। जब एरागन ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक आरामदायक बिस्तर पर पाया। उसका घाव ठीक हो चुका था, लेकिन उसकी पीठ पर एक गहरा और डरावना निशान रह गया था। सफीरा उसके कमरे के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। एरागन उठकर बाहर आया और सफीरा के पास गया। दोनों ने अपने सिर एक दूसरे से लगा लिए। बिना कुछ बोले ही दोनों समझ रहे थे कि वे इस भयानक परीक्षा को पार कर चुके हैं। कुछ समय बाद आर्या भी एरागन से मिलने आई। उसने बताया कि अब उसे वापस अपने घर जाना होगा। उसका घर कल्पित बोनो की राजधानी एल्समेरा था। उसे अपनी प्रजा को इस युद्ध के बारे में बताना था और आने वाले बड़े संघर्ष के लिए तैयार करना था। एरागन ने आर्या से वादा किया कि वे जल्द ही फिर मिलेंगे, क्योंकि एरागन का प्रशिक्षण अभी पूरा नहीं हुआ था। अब एरागन और सफीरा पहले जैसे नहीं रहे थे। वे अब सिर्फ एक किसान लड़का और एक छोटा ड्रैगन नहीं थे। वे अब एलागेसिया की उम्मीद बन चुके थे। सफीरा ने अपने विशाल पंख फैलाए। फिर दोनों ने सूरज की सुनहरी रोशनी की ओर एक नई और लंबी उड़ान भर दी।